व्यक्ति अपने हालात से दुखी होकर एक संत के पास गया और बोला, अब मेरी जीने की इच्छा समाप्त हो गई है, मन करता है आत्महत्या ही अंतिम उपाय है। संत बोले, क्या दुख है? वह बोला, व्यापार में घाटा लग गया है, घर पर पत्नी झगड़ती रहती है। संत बोले, जब से तुम जन्मे आज तक भगवान ने रोटी, कपड़ा और मकान आदि दिए। जीवन में उतार चढ़ाव ये तो प्रकृति का विधान है। राम जी को 14 साल वनवास हुआ, प्रहलाद को अग्नि में जलाने का प्रयास हुआ, पिता द्वारा यातनाएं दी गई। हरिश्चंद्र की पत्नी तारा की कठिन परीक्षा और बाली की पत्नी तारा की भी कठिन परीक्षा। भगवान महावीर और गुरु तेग बहादुर आदि के जीवन में कितनी कितनी कठिनाइयां और यंत्रणाएं आई। महापुरुषों के जीवन में भी अनेक कठिनाइयां और संघर्ष आते रहते हैं। विजय उसी की होती है जो होने को स्वीकार करता है और भूतकाल से कुछ सीखता और भविष्य की चिंता करके भविष्य की चिंता न करके वर्तमान में जीना सीखता है। हर क्षण मनुष्य का अंतिम क्षण होता है। श्वास आया कि ना आया। श्वासों की कीमत मनुष्य तब तक नहीं जानता जब तक ये आते जाते रहते हैं। जब 1 मिनट भी श्वास रुकता है तब इसकी कीमत पता चलती है। हमारी जो श्वास चल रही है वह ईश्वर की सबसे बड़ी देन है और ईश्वर की ओर से हमें ये सौगात मिल रही है। आज तक हमने इतने श्वास लिए, क्या आपने कभी इसकी कीमत लगाई है? कभी एहसास किया है? आप अपने को मिलने वाली हर वस्तु के लिए देने वाले को धन्यवाद देते हैं, परंतु इन अमूल्य श्वासों को देने वाले को कभी आपने धन्यवाद दिया कि जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व है? अच्छा, श्वासों का भी एक अटल नियम है। बैठे तो ये वैसे तो श्वास आते जाते रहते हैं, किंतु जब ये अंतिम रूप से चले जाते हैं तो फिर ये लौट कर नहीं आते। संसार की कोई ताकत या सिफारिश काम नहीं करती। जिस दिन ये समाप्त हो गए उसी क्षण आप भी गमन कर चुके होते हैं। ऐसा अनमोल खजाना हमें भगवान ने दिया है, इनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। ईश्वर को धन्यवाद देना तो दूर की बात है, उल्टे ईश्वर को ही कोसते हैं। सृष्टि कर्म के आधार पर चल रही है। सुखमयी दुखमयी परिस्थितियां कर्म के अनुसार बनती है। सुख देने से सुख मिलता है और दुख देने से दुख मिलता है। अब भाग्य की कलम तुम्हारे हाथ में है, जो लिखना चाहो वैसा लिख लो। दुखी व्यक्ति को ये सुनकर ज्ञान हो गया और वह संत को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर लौट गया। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न करें। अभी हमारे 2 तरह के प्रसंग चल रहे हैं, एक तो वासुदेव सर्वम और एक नित्य योग। आपका यदि इस विषय में अथवा अन्य कोई साधन संबंधी विषय में प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं। कल मैंने कुछ पढ़ा था तो उसके बारे में मैंने कुछ बातें कही थी।
रामानंद जी क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। हाँ रामानंद जी बताइए। प्रणाम जी साहब। कल आपने बताया था कि भाई जैसे जीते जी यही भगवत प्राप्ति करना जरूरी है, और अगर नहीं करो तो फिर कुत्ते गधे की जोड़ी में जाना पड़ता है। हाँ कुछ धारणा तो मतलब अंतर्मन के अंदर कुछ ऐसी बैठी हुई लगती है कि भाई जैसे साधन करते रहो, भगवान नाम करते रहो, अपना जितना हो सब कुछ अच्छे से अच्छा करते रहो, कर्म अच्छे करते रहो, और मरने के बाद स्वतः भगत प्राप्ति हो जाएगी या मुक्ति हो जाएगी। वो मतलब पोस्टपोन्ड हो रखी है मरने के बाद। होना मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि भाई होगी, नहीं हो सकती है, ऐसी कोशिश की जा रही है, लेकिन प्राय ऐसी धारणा मेरी तो बैठी हुई है कि भाई लगता है कि जैसे कि भाई मोक्ष है वो मरणोपरांत अपने को भगवत धाम में जाना है। तो क्या गलत हूँ मैं? तो जो अगर मोक्ष अच्छी चीज है तो वो मरने के बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? भाई अभी तो कर ही रहे हैं गुरु जी सर, कोशिश तो पूरी, कहीं कमी रखने की तो कोई गुंजाइश नहीं है, जितना संभव हो रहा है उससे ज्यादा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा विश्वास जमा हुआ है कि अभी नहीं होगा तो फिर मरणोपरांत तो भगवत नाम आ ही जाएगा। अगर दिन भर अपन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो अंतमति स्टोगति या कोई भी ऐसा होगा कि मरणोपरांत तो भगवत प्राप्ति हो ही तो जाएगी। ये तो अपनी ढिलाई है ना। अगर उसका इलाज सोच रहा था कि भाई, फिर आपने कल कहा था तो थोड़ा उसी पे विचार चल रहा था कल से कि भाई जैसे परमात्मा की प्राप्ति यदि कीमती है तो जैसे हम धन के लिए अभी प्रयास करते हैं, पद के लिए अभी प्रयास करते हैं, वैसे ही अगर परमात्मा प्राप्ति संसार की सबसे कीमती चीज है और परमार्थ पथ में सबसे ऊंची चीज है, तो फिर इसमें और इसका भविष्य कोई है नहीं, बिना भविष्य अभी हो सकती। अगर अपने को पता लग जाए कि अभी अपने को 50 लाख 1 करोड़ रुपया मिल सकता है, तो हम क्या इसको इस पे छोड़ेंगे कि भाई मरेंगे तब देख? जी नहीं। तो 50 लाख 1 करोड़ से भी कम कीमत है क्या भगवान की प्राप्ति? ऐसा नहीं है। और इसमें जब भविष्य है ही नहीं तो फिर भविष्य की आशा कर रहे हैं। इसमें एक आशा नहीं कह सकते, मैं इसमें इसको विश्वास कहूंगा कि भाई अगर होगा तो हो ही जाएगा। भगवान को ये अरदास लगा रखी है कि भाई अंत समय में तो आपको आना ही है। अभी आप मुझे अगर योग्य न समझे तो अंत समय में तो आप मुझे, भगवान योग्यता से नहीं मिलते हैं, भगवान तो मिलते हैं अपनी पक्की लगन से मिलते हैं, योग्यता से मेरी लगन भी अभी नहीं है, भगवान की नजर में खरी नहीं है लगन मेरी। तो अंत समय में तो जब सब कुछ छूट ही रहा है, मोह माया को भी छोड़ना अभी छूट ही रहा है, तो फिर भगवान से यही अरदास लगा रखेगा आना ही है। और कोशिश अभी जैसे कर ही रहे हैं, मैं मना नहीं करता हूँ इस चीज को कि अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इसको छोड़ ही रखा है। लेकिन एक भाई चूकना नहीं है, मेन मेरा उद्देश्य है चूकना नहीं है। तो क्या अंत मति सोगति, जैसे मैंने एक बार आपको लिख के भेजा था कि राजा भरत की जो कथा है उससे भी, राजा भरतरी की कथा से जो हिरण बनना पड़ा उससे भी मुझे थोड़ा डर लगता है कि इतना सब कुछ होते हुए भी अंतमति सोगति के अंदर उनको हिरण बनना पड़ा, तो हम तो नहीं कहता। नहीं, मैं सिर्फ यही बात पूछना चाहता हूँ कि यदि परमात्मा प्राप्ति इतनी मूल्यवान है तो फिर अंतिम समय में उसके लिए क्यों रिस्क ले रहे हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। और जब अभी नहीं हो रही है तो वो एक आस बंधी हुई है, और रिस्क तो नहीं लेने की इच्छा भी नहीं, रिस्क लेने की अभी नहीं हो रही है, या अभी तो वो एक आस ही बंधी हुई है जैसा कि भाई चलो भगवान जिस टाइम ये अपन ये जब मोह माया भी नहीं छोड़ रहे तो उस टाइम भगवान छोड़ाएंगे तो भगवान ही आएंगे लेने के लिए। एक आदमी जेल में पड़ा हुआ है और वो जेलर से कह रहा है कि भाई मेरे को छोड़ दीजिए। रोजाना जेलर से एक ही बात कहता है, मेरे को छोड़ दीजिए, मेरे को मुक्त कर दीजिए। तो जेलर कहता है मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी जेल से, क्योंकि तुमको अंतिम सांस तक कैद की सजा दी गई।
तो वो कैदी कहता है मरने के बाद में मेरे को छोड़ना ही मत, भले इसी कोठड़ी में पड़े रहने दे। छोड़ना है तभी छोड़ो, मरने के बाद छोड़ने का क्या मतलब है। तो ये उदाहरण है आपके लिए कि अगर परमात्मा की प्राप्ति, संसार से मुक्ति यदि जरूरी है तब तो अभी होनी चाहिए, और जरूरी नहीं है तो फिर बाद में भी क्या होने की क्या जरूरत भाई। होनी तो अभी चाहिए, इसमें तो बिल्कुल मना ही नहीं है। और लगन भी है, वो कितने % है, कैसी लगन है, वो भगवान जान सकते हैं। कर कोशिश अपनी वो तो दिख ही रहा है, ढिलाई है ना। वो तो दिख ही रहा है सामने कि भाई अपन कह रहे हैं कि देखो अभी तो नहीं हो पा रही है, फिर देखे मरने के बाद भगवान तो कृपा से हो जाएगा। तो झूठा दिलासा तो भी नहीं दे सकते ना दिशा कि अभी नहीं हो पा रही है। सच्चाई भी तो है। क्यों झूठा दिलासा? आप नहीं पा रही है, कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। देखो मैं बताऊं आपको, आप अपना होनापन मानते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल मानते हैं। होनापन ही परमात्मा है। अब आपको प्राप्त है कि अप्राप्त है, बताइए। प्राप्ति हुई, होनापन तो प्राप्ति है जी सर। अब आप अपने आप को वापस रामानंद मत समझना, बस इतनी कृपा करो जी। अब आपके भले से चाहे सब एक साथ समाप्त हो जाए, क्योंकि होनापन है उसका तो कोई न पति है, न पत्नी है, न कोई भाई है, न कोई बंधु है, न कोई धन है, न कोई मकान है, उसका कुछ नहीं। होनापन एक आत्मा का स्वरूप है, उसका न कोई संबंधी है, न कोई संसार में अपना है, और न उसको कुछ चाहिए होता है, और न उसको शरीर से कोई मतलब है। अब बिना नाम रूप के सत्ता मात्र हैं, इसमें आपको कोई संदेह है क्या? नहीं, इसमें संदेह नहीं, लेकिन जब वक्त बे वक्त ये चीज हमेशा काम नहीं आ पा रही। कमी मेरी इतनी मैं कोई इस कमी को स्वीकार करता हूं। नहीं, आप इतना बता दीजिए कि आपका होनापन कभी समाप्त हो जाता है क्या? बस वो समाप्त नहीं होता, उसमें भूल हो जाता है। अच्छा, याद रखना होता कोई जरूरी है क्या? याद नहीं रखेंगे तो होनापन मिट जाएगा क्या? वो मिटेगा भी नहीं जैसा, लेकिन जब याद रखना क्या जरूरी है बताइए? नहीं, आप अपना नाम याद रखते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। तो फिर वो भूल जाते हैं क्या? जी नहीं भूलते कभी। याद भी नहीं करना पड़ता, भूलते भी नहीं, तो होनापन क्या उस नाम से भी कमजोर है? वो अनुभव में नहीं आने के कारण विश्वास। अनुभव किसका नाम? अनुभव कोई भैंसा है क्या जो सामने ला के खड़ा कर दे? इसमें तो अगर कोई परीक्षा होती है तब कभी कभी फेल हो जाते हैं। मैंने आगे भी एक बार ये कहा परीक्षा जैसे आपने कहा ना कि भाई सब कुछ खत्म हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं बोलता हूँ उसका उत्तर देते हैं। परीक्षा किसकी? मेरे होनेपन की और किसकी? अरे होनेपन की कोई परीक्षा? मेरी क्या परीक्षा? अच्छा, होनेपन में संदेह नहीं है। नहीं तो होनेपन की क्या परीक्षा है? वो है कि नहीं ऐसा? ये परीक्षा नहीं, मतलब मेरा यहाँ मतलब मैं खुद मैं कहाँ से आ गया? अरे मैं कहाँ से आ गया? ये भी मैं कहाँ से आ गया? बस ये छोटी सी बुद्धि है, इसलिए आपको परेशान कर रहा हूँ। बस इस तरह से मेरे को सुनिए, आपने खुद ने स्वीकार किया कि होनापन ही मेरा स्वरूप है, तो मैं कहाँ से आ गया? रामानंद कहाँ से आ गया? मेरे अपने वजूद को मतलब मानने ही नहीं कि भाई रामानंद का कोई वजूद नहीं है। आपका वजूद है ना, वो सत्ता रूप से है, नाम से नहीं है, जाति से नहीं है, शरीर से नहीं है। नाम जाति से शरीर से नहीं है जब तो कोई रिश्ता नहीं है, कोई चीज में कोई चीज का कोई रिश्ता नहीं है। हाँ तो वास्तव में तो कोई रिश्ता है ही नहीं। आप बताइए पिछले जन्म के कितने जन्म हुए हैं, उनके सारे रिश्तेदार कहाँ हैं? कोई कुछ भी आदमी कोई पता नहीं है।
तो याद हो जाए तो अभी क्या हो जाए, आपके पास है क्या? किसी को पुनर्जन्म की याद आ जाती है तो वो कहता है मेरे पति वहाँ है, तो वो पति और पत्नी उसको भूत समझते हैं, उसके आसपास ही नहीं आते। उनसे क्या कोई संबंध है क्या अपना? नहीं है वो तो कोई संबंध। तो जीते जी जिनके साथ है उनके साथ क्या संबंध है? कोई संबंध अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, कोई शरीर से ही जुड़े हुए हैं, सारे नाम से जुड़े हुए हैं। अच्छा, सत्ता जिसकी नहीं है उसको मैं मान रखा है, सत्ता जिसकी नहीं है उसको मेरा मान रखा है। गलती नहीं है। तो गलती कब मिटाएंगे? मरने के बाद मिटेगी क्या? बस वही पूछ रहा था कि अभी जल्दी से मिट जाए या फिर इसको ये मिटाई है। अरे मिटाई है, हम लोग नहीं चाहते इसको मिटाना। हम चाहते हैं ये शरीर बना रहे, हम चाहते हैं परिवार बना रहे, हम चाहते हैं धन बना रहे, हम चाहते हैं हमारा नाम बना रहे। तो बस तो ये चाहना है, जब तक चाहना रहेगी तब तक ये तो रहेंगे नहीं और उस परमात्मा प्राप्ति से वंचित रहेंगे। जो परमात्मा वहां मौजूद है जहां हमने अपने आप को मान रखा है, वो अपने आप को मान रखा है, यही भूल है। मेरे पास में वो श्रीनिवासन जी ने एक मैसेज भेजा था कि मैं अहम हूँ, यही वहम था। बस इसी तरह मैं अहम, यही है वहम। इसी वहम में ही पर थोड़ा सा अटकाव लग रहा है। बाकी देखिए अगर हमारी तीव्र लगन हो तो ये इतना सरल विषय है, इसको समझने में कोई कठिनाई नहीं है और फिर इसको अनुभव करने में भी कोई कठिनाई नहीं है। अब दुख की बात यह है कि हम खुद बने रहना चाहते हैं, बस ये है बात। जब तक खुद बने रहेंगे तो न मरने पर मुक्ति होगी और न जीते जी होगी, बंधन ही रहेगा, जन्मते मरते रहेंगे। इस भरोसे बैठे हैं कि वही मरते टाइम में अपने आप कुछ न कुछ हो ही जाएगा, भगवान के धाम में चले ही जाएंगे। तो अरे अगर भगवान के धाम में ही जाना है तो अभी जाओ ना, अभी धाम का दरवाजा बंद है क्या? तो भेजो ना जैसा हम सबको, ग्रुप वालों को। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम तो कुछ न करें, न ममता छोड़े, न कामना छोड़े, न शरीर के साथ अपनापन छोड़े और मुफ्त में भगवान हमको पार कर दे। हमारे ये है हमारे हालत। और जो चीज अभी मिल रही है उसको फिर कभी मिले, ये इसको लेकर बैठे। मैं तो कहता हूँ अगर इतनी कठिनता महसूस होती है तो एक सरल उपाय है कि मैं भगवान के समर्पित हूँ, अपने आप को भगवान के समर्पित कर दीजिए। अब आपके जितनी भी मेरी चीजें थी वो स्वयं भगवान को समर्पित हो गई या अभी आपकी पड़ी है? नहीं, फिर मेरा क्या है? मैं खुद अगर भगवान का हूँ तो फिर मेरा कुछ भी नहीं है। अर्पित हो गए ना, तो आप तो अर्पित हो गए, फिर आपकी सारी चीजें भगवान के अर्पित स्वतः ही हो गई जी। तो आप अपना नाम, अपनी जाति, अपना शरीर सब भगवान को अर्पित कर दिया जी। बस आप मुक्त हो गए। अब कोई मरने को मुक्त होना है क्या? अब वापस इसको तूक कर चाटना नहीं कि भाई ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये दुकान मेरी है, ये धन मेरा है, ये शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है। अब वापस भगवान को दी हुई वापस लेना मत। अभी मुक्त हो गए। बंधन क्या है? बंधन तो यही है ना, ये मेरा है, यही तो बंधन है। और बंधन क्या है? मेरा मान बैठा है कि मेरा है ही नहीं, ये मैं हूँ और ये मेरा है, यही बंधन है। अब इसको आप स्वयं नहीं छोड़ना चाहते, भगवान क्या करे? अगर भगवान ही छुड़ा देते तो भगवान भी मौजूद है और आप भी मौजूद है, इतने जन्म क्यों हो रहे हैं? क्यों हुए आज तक? छोड़ना तो हमें ही है। इतने महात्मा हो गए, भगवान खुद बैठे हैं,
और फिर भी आप जन्म रहे मर रहे हैं, तो भगवान ही करते तो अभी तक कर ही देते। पकड़ा आपने है, अब छुड़ावे भगवान, ये कोई बात हुई क्या? और यदि आपसे नहीं छूटता है तो समर्पित हो जाओ, अपने सहित सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित। अब चाहे कोई मरे, चाहे कोई जिए, चाहे धन जाए, चाहे शरीर जाए, चाहे अभी अभी चला जाए, चाहे सभी कुछ। अब बताइए कहाँ बंधन है, बता दीजिए। मैंने तो ज्ञान योग की दृष्टि से और भक्ति योग की दृष्टि से दोनों से उपाय बता दिया। शरणागति ही मेरा मतलब, वो मार्ग मुझे जिसपे विश्वास होता है वो शरणागति है। तो भगवान के शरण होने के बाद तो फिर तो शरणागति भगवान ने तो आपको अभी बताई है, और मेरे पास में क्या रखा है जी, ये तो भगवान ही तो बता रहे हैं हम सबको। मैं बोल रहा हूँ तो मुझे भी भगवान ही बता रहे हैं, आपको भी भगवान ही बता रहे हैं। और अगर समर्पित हो गए तो बंधन क्या रहा बताइए? फिर मरने के बाद मुक्ति होगी, ये बात रही क्या? जी नहीं, अभी मुक्त हो गए बस। अब आपने खुद ने स्वीकार कर लिया, अब वापस ये प्रश्न नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा। हाँ। अब ये कोई मैंने कोई आप पर बैन नहीं लगाया है, प्रश्न आप भले करें, नहीं, पर इसके बाद प्रश्न होता नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। मुझे इसमें शंका नहीं रहनी चाहिए। आपका उद्देश्य यही है कि मुझे इस विषय पे अब शंका नहीं रहनी चाहिए। इसमें अब क्या शंका है? आप समर्पित हो गए, अब आपका चाहे सब कुछ लूट जाए, आपका है ही नहीं। आपने तो सब भगवान को दे दिया। जैसे हम ब्राह्मण को और मकान दान कर दिया, मान लो हमारे पास 2 मकान थे, एक ब्राह्मण को दान कर दिया। अब वो मकान में क्या हो रहा है, क्या देना है, क्या देना है, आपने क्या मतलब है? अब वो अगर फोड़ रहा है कि तोड़ रहा है कि नया बना रहा है कि समझता मिटा रहा है कि बेच दिया, अपने को क्या लेना देना? ऐसे भगवान का शरीर है, भगवान का परिवार है, भगवान की दुकान है, भगवान का मकान है, भगवान की जमीन है। अब चाहे वो इसको तोड़े फोड़े ले जाएं, हटाएं, कुछ करें, हमने क्या लेना देना? तो मुक्त हो गए कि नहीं? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा मेरे को। मरने के बाद में मुक्त होना, ये कोई मनुष्यता है? वो भगवान जाने क्या करेंगे। ये मनुष्यता नहीं है। सुनिए, मरने के बाद मुक्ति होगी, ये मनुष्य का लक्षण नहीं है। जब मनुष्य के सामने मुक्ति पड़ी है और वो कह रहा है मरने के बाद होगी, इससे तो ये जाहिर होता है कि अभी तो मुझे संसार का सुख लेने दो, फिर मरेंगे तब हो जाएगी जो होनी है। ये बहुत ही दुख की बात है। अपने जब सामने चीज पड़ी है, भगवान तैयार बैठे हैं, भगवान कहते हैं सब कुछ मुझे दे दे, माम एकम शरणम व्रज तो सर्व पापे भी हो। किसी को चिंता होए मेरे इतने कर्म है, मेरे इतने जन्म हुए, इसमें है सब, भगवान कहते हैं मोक्ष इच्छा में तत्काल मोक्ष। तुम चिंता मत करो। तो ये अभी हो सकता है, तो अभी हो सकता है, उसके लिए कभी हो सकता है का क्या मतलब है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और आपका ये प्रश्न है जो खुद के अंदर से निकला है, इसीलिए भगवान ने ये सब बातें भेज दी। प्रश्न जब भूख वाला होता है ना, तो भोजन भगवान देते हैं, और खाली प्रश्नोत्तर के लिए होता है तो उसका वैसा ही उत्तर और वैसा ही समाधान। तो आपने पूछा, ये बहुत हम सबको बहुत लाभ हुआ इससे। और मैं तो सब साधकों से यही कहता हूँ कि भाई लगन की तीव्रता से जो प्रश्न करेंगे, तो वो प्रश्न है वो उद्धार कर देगा। उसमें भविष्य नहीं है, बाद में होगा कि नहीं होगा, कब होगा। तो ये बहुत ही आवश्यक बात है जो आपने पूछी है कि भाई अब अभी तो नहीं हो रहा है, भगवान कभी न कभी कर देंगे। नंद किशोर जी मंगल क्या पूछते हैं, बोलिए।
नंद किशोर जी, मैंने आपको बोलने के लिए अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। आप अपना माइक टच करके खोल सकते हैं, फिर बोल। नारायण नारायण महाराज, नारायण नारायण। नारायण नारायण, बोलिए। मैं ये पूछ रहा था महाराज कि अपने होनेपन में हमेशा कैसे स्थित रह सकते हैं अपन? आप बताइए, कहाँ रहते हैं आप? शरीर में? यानी जो आत्मा है वो तो शरीर में ही महसूस होती है कि अंदर, शरीर के अंदर रहना। आत्मा, आत्मा कौन है? तो यही पूछ रहा हूँ, कौन है आत्मा? आप हो कि कोई दूसरा है? होनापन ही है आत्मा का रूप। तो होनापन है तो स्थित किसको होना है? फिर होनापन है वही है। हम शरीर में बैठे हैं, शरीर में नहीं बैठे हैं। हमने मान लिया कि हम शरीर में बैठे हुए हैं। आत्मा सर्वव्यापक है कि एक शरीर में पड़ी है? सर्वव्यापक है महाराज। तो सर्वव्यापक है, तब फिर आप क्यों मानते हैं शरीर में बैठा हूं मैं? नित्य सर्वगत स्थाणु रचलो एवं सनातन है। भगवान खुद कहते हैं सर्वव्यापक आत्मा है, उसको एक शरीर में मान बैठे हैं। यही तो जीव भाव है, किसी को तो छोड़ना है। आपका होनापन है वो शरीर के अंदर थोड़ी घुसा हुआ है, वो सर्वव्यापक तत्व महाराज अंदर बैठे, शरीर के अंदर ऐसा महसूस। बैठे हैं तो ठीक है, जन्मों भर बैठे रहो। यही तो छोड़ना है, और छोड़ना क्या है? हमेशा विचार करिए। हमेशा स्थिति है, स्थित रहना क्या है? आप अपने नाम और जाति और शरीर को असत मानते हैं कि सत मानते हैं? ये तो असत है महाराज, शरीर। तो असत का अभाव है कि असत्य सदा के लिए रहेगा? असत का अभाव ही रहेगा। तो फिर सत का भाव है कि नहीं? फिर स्थित क्या होना है? इसको जो असत है उसके साथ संबंध छोड़ दीजिए, नाम के साथ और जाति के साथ और शरीर के साथ और मन बुद्धि इंद्रियों के साथ इस संबंध को अस्वीकार कर दीजिए। आपने तो इनको मेरा माना है। स्थित होना कुछ भी नहीं है, इस असत में जो स्थिति मान रखी है उसको छोड़ना है। आप थोड़ा इसको गंभीरता से विचार करिए, फिर अब कल प्रश्न करिए, ठीक है? सुनील जी आप बोलिए। नारायण, सुनील जी बोलिए। महाराज जी राम राम। आपके तो सारे प्रश्न हल हो गए होंगे। महाराज जी बहुत हल हुए हैं, लेकिन महाराज जी एक मेरा ये थोड़ा संदेह आ रहा है कि अभी पिछले जन्म के रिश्तेदार हमारे अभी कोई याद नहीं आ रहे हैं, हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं है। इसमें तो कोई याद आ जाए तो क्या होगा? कुछ आपको मिल जाएगा याद आने से? कुछ नहीं कर पाएंगे महाराज जी, कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर याद आने का नहीं आने का क्या, वो तो संबंध नहीं है। ये है मेन बात। याद आ जाए तो क्या, नहीं याद आ जाए। अब जैसे मरा हुआ याद आ गया तो क्या आपको जिंदा मिल जाएगा? नहीं महाराज जी, नहीं। तो फिर याद आना नहीं आना ये कोई कीमत नहीं रखता। कीमत तो ये रखता है कि क्या उसके साथ आपका कोई संबंध था या है? नहीं है महाराज जी, बिल्कुल नहीं है। लेकिन भय ये है, भय अभी ये है कि हमारे वर्तमान के जो रिश्तेदार हैं उनकी जो हम अपना दायित्व नहीं निभा पा रहे हैं, तो फिर हमारी तो अधोगति होगी ना। अरे तो किसने कहा दायित्व मत निभाओ? हम तो कह रहे हैं मेरा मत मानो, दायित्व पूरा का पूरा निभाओ। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि पति को कह दो कि तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, भाई बंधुओं से कह दो हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, माता पिता से कह दो तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ सबकी सेवा करो, सबके काम आओ, मेरा मानना छोड़ दो, इतना ही तो कह रहे हैं यार। शरीर के भी काम आओ, मैं कहाँ कह रहा हूँ शरीर के काम बताओ। इसको भी टाइम से स्नान कराओ, टाइम से भोजन कराओ, इसको भी घुमाओ फिराओ, कसरत व्यायाम कराओ, इसकी भी सेवा करो और सारे संसार की सेवा करो। इसके लिए कौन मना करता है? मेरा मानना है, यही तो बंधन है। मेरा मानने से कौन सा उद्धार हो रहा है बता दो आप। दायित्व निभाने की बात मैं कहता ही नहीं। मैं तो कहता हूँ जो दायित्व नहीं निभाता वो जाएगा नरकों में। वही महाराज। तो दायित्व निभाने के लिए कौन मना करता है? मैं आपसे कहता हूँ, एक बुढ़िया सड़क पर पड़ी है, बीमार है, आप उसके कुछ भी नहीं लगते, फिर भी आप उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, बाजार से दवाई अपने पैसों से खरीद के देते हैं। तो मेरा मानना जरूरी हुआ कि सेवा करना जरूरी हुआ? सेवा करना
सेवा करें। तो फिर ऐसे ही घर वालों की सेवा नहीं कर सकते बिना मेरा माने? जी महाराज जी। तो फिर दायित्व न निभाने की बात किसने कही? हमने तो नहीं, कभी नहीं कही। मैं तो कहता हूँ कि जो संसार से मुक्त पुरुष है वो जितना बढ़िया ढंग से दायित्व निभा सकता है, उसको किसी चीज का मोह ही नहीं रहता। नहीं तो रुपयों को आदमी तिजोरी में बंद रखता है, बेटे को भी नहीं देता, परिवार को भी नहीं देता। वो जो मुक्त है वो ही सेवा कर सकता है, वही दायित्व निभा सकता है। जो मोह में पड़ा है वो क्या दायित्व निभाएगा? वो तो रुपयों को तिजोरी में बंद करके रखेगा और खुद मर जाएगा, नहीं तो लोग ही मार देंगे उसको गला दबा के रुपयों के लिए। तो ठीक है, आज तो बड़े अच्छे अच्छे प्रश्नोत्तर हुए। अब समय पूरा हो गया, इसलिए थोड़ी देर के लिए सभी चिंतन रहित होकर बैठ जाए। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम।